हेलो। आज हम लोग क्लास 10th का फिजिक्स पढ़ेंगे। चैप्टर है प्रकाश का परिवर्तन। प्रकाश का परिवर्तन चैप्टर का नाम है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन चैप्टर का नाम है प्रकाश का परिवर्तन। विषय है भौतिक विज्ञान। क्लास 10th के लिए बिहार बोर्ड एग्जाम देने वाले बच्चों के लिए पढ़ाया जा रहा है। हिंदी मीडियम का होगा। आज फर्स्ट डे है फिजिक्स का क्लास। फिजिक्स में पढ़ेंगे प्रकाश का परिवर्तन। हम आगे पढ़ेंगे कि प्रकाश किसे कहते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश पहला है प्रकाश का परिभाषा। तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है। एक प्रकार के ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं या देख सकते हैं। देख पाते हैं। अगर आपको प्रकाश नहीं मिलेगा तो किसी वस्तु को देखने में असंभव है, देख नहीं पाइएगा। लेकिन प्रकाश रहेगा तभी किसी वस्तु को देख पाते हैं। कभी कभी रात में अंधेरे घर में जाओगे ना तो कुछ सामान भूल जाता है तो प्रकाश की जरूरत पड़ता है। इसलिए हम लोग मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। पर तब प्रकाश पड़ता है उस पर तो वस्तु दिखाई पड़ता है। समझिए, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके साथ हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। अब पढ़ेंगे प्रकाश का कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। वीवीआई क्वेश्चन है जो मैट्रिक एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश किस रेखा में गमन करता है। तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश है ना जो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। गमन करता है। प्रकाश है जो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश के साथ सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश के चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात में होता है। प्रकाश के चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। तो निर्वात में प्रकाश का चाल कितना होता है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश के चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। देखो, प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। अब देखो प्रकाश कौन तरंग है? तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग होता है। प्रकाश है ना जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश है जो विद्युत चुम्बकीय तरंग है। पहले पढ़ेंगे प्रकाश किसे कहते हैं। प्रकाश क्या? तो प्रकाश एक प्रकार का ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख सकते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। देखो, प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है उसे किरण कहते हैं। किरण में पढ़ेंगे किरण किसे कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? किरण जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है उसे किरण कहते हैं। जब प्रकाश
प्रकाश न प्रकाश जो जब प्रकाश सीधी 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 रेखा 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 में गमन गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है, जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं ना तो उसे किरण कहते हैं। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करते हैं उसे किरण कहते हैं, उसे किरण किरण कहते हैं। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तब उसे किरण कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा तो किरण कहता है। आगे पढ़ेंगे प्रकाश क्या है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। आप बोल सकते हैं प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश वह भौतिक कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। सीधी मतलब देखो इस तरह से गमन करता है। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश किस रेखा में गमन करता है? सीधी रेखा में, टेढ़ी तो नहीं, सीधी रेखा में, एकदम डायरेक्ट सीधा सीधा। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहां होता है? तो निर्वात में होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। और प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। प्रकाश कौन तरंग है? तो प्रकाश विद्युत चुम्बकीय तरंग है। किरण क्या? जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तब उसे किरण कहते हैं। जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा ना तो उसे किरण कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तब उसे किरण कहते हैं। प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा तो किरण कहते हैं। प्रकाश पढ़ेंगे प्रकाश का स्रोत। अब पढ़ेंगे प्रकाश का स्रोत। प्रकाश प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत। प्रकाश का स्रोत पढ़ने जा रहे हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे मार्कर, तो मार्कर से प्रकाश नहीं निकल सकता है, लेकिन टॉर्च से, बल्ब से, लालटेन से, मोमबत्ती से प्रकाश निकलता है। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलेगा उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे में जलते हुए लैंप है, लैंप लगा हुआ, जलते हुए लाइट, बल्ब, एलईडी बल्ब इत्यादि सब है ना जो प्रकाश निकालता है। जब जिनसे प्रकाश नहीं उत्सर्जित निकलता है उसे, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जिन वस्तुओं से या जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है, निकलती है, जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। समझ गया? जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलेगा उसे प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। उसे जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे में होता है बल्ब, मोमबत्ती, लालटेन, सूरज का प्रकाश इत्यादि और जुगनी सब होता है। प्रकाश का स्रोत किसी का जिन वस्तु से प्रकाश निकलेगा ना उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जैसे मार्कर, तो मार्कर से तभी प्रकाश निकल सकता है। टॉर्च से निकलेगा, लालटेन से निकलेगा, बल्ब से निकलेगा, मरकरी इत्यादि से निकलेगा, उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। आप पाएंगे प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के होता है। तो प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार का होता है। प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार का होता है? प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार का होता है?
प्रकार का होता है। प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार का होता है? प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार का होता है। आंसर में लिखिए प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार का होता है। प्रकाश 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 का स्रोत 2 प्रकार का होता है। 2 प्रकार के होता है। प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार का होता है। प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं? तो जिन वस्तुआ से प्रकाश निकलतो, जिन वस्तुआ से प्रकाश निकलतो ओकरा प्रकाश का स्रोत कहा जातो। और जिसमें बल्ब हवा, मोमबत्ती हवा, लालटेन हवा, सूरज का प्रकाश होती आदि। प्रकाश का स्रोत कितने प्रकार के हवा? तो प्रकाश का स्रोत 2 प्रकार के होतो। एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, एक मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होतो। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, प्रकाश स्रोत एक हो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा हो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। दूसरा होता मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, निर्मित प्रकाश स्रोत एक हो गया प्राकृतिक प्रकाश स्रोत और दूसरा हो गया मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। अब पढ़ा जाता है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। पढ़ेंगे आप कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? स्रोत किसे कहते हैं? प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश का वह स्रोत जो प्रकृति द्वारा निकलता है। प्रकाश का वह स्रोत जो प्रकृति द्वारा प्रकाश निकलता है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश का वह स्रोत प्रकाश का वह स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा निकलता है या निर्मित होता है या निकलता है। प्रकाश का वह स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा निकलता है। प्रकाश का वह स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा निकलता है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश का वह स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा निकलता है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश का वह स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा निकलता है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में हो गया सूरज का प्रकाश, जैसे में सूरज का प्रकाश हो गया, सूरज के प्रकाश जुगनू जो पीलू नियन बढ़ते रहता रात में बोला जाता है जुगनू। और तारा जो चमकता है तारा इत्यादि। पढ़ें कि प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश का वह स्रोत जो प्राकृतिक द्वारा निकलता है उसे प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहते हैं। जिसमें सूरज का प्रकाश, जुगनू और तारा। अब पढ़ेंगे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं।
मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो प्रकाश का वह स्रोत जो मानव द्वारा निकलता है, प्रकाश का वह स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित होता है, प्रकाश का वह स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, जिसमें टॉर्च हो गया, मोबाइल का बल्ब, जैसे बल्ब हो गया, लाइट, ट्यूबलाइट, घर में बल्ब बनने वाला फिलिप्स के बल्ब, इसे हो गया मानव निर्मित बल्ब, मानव निर्मित प्रकाश स्रोत होता है। तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश का वह स्रोत, प्रकाश 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 का वह स्रोत स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, जो मानव 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 द्वारा निर्मित किया जाता है, निर्मित किया जाता है। प्रकाश का वह स्रोत, प्रकाश का वह स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, प्रकाश का वह स्रोत, प्रकाश का वह स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश का वह स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में हो गया, जैसे में प्रकाश का वह स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, उसे मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहते हैं। जैसे में हो गया बल्ब, टॉर्च, मोबाइल का टॉर्च, लालटेन इत्यादि, और मोमबत्ती भी, मोमबत्ती इत्यादि कहने का मतलब कि आग होता होगा, ठीक, आग होता है। मानव निर्मित प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? प्रकाश का वह स्रोत जो मानव द्वारा निर्मित किया जाता है, मानव निर्मित करेगा ना तो मानव निर्मित प्रकाश स्रोत कहलाएगा। अब पढ़ेंगे प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है या निकलता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु जिन वस्तु है ना, वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिन वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिन वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित या उत्सर्जित को बोलते हैं निकलता। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिन वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होगा ना, उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे में जलता हुआ बल्ब, जलते रहेगा बल्ब तब प्रदीप्त वस्तु होगा।
जलता हुआ बल्ब, जलता हुआ बल्ब, बल्ब, जलता हुआ बल्ब, सूरज के प्रकाश, जलता हुआ मोमबत्ती, मोमबत्ती, मोमबत्ती इत्यादि। आप पढ़ेंगे अप्रदीप वस्तु किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता उसे अप्रदीप वस्तु कहते हैं। अप्रदीप, अप्रदीप्त वस्तु, जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता उसे अप्रदीप वस्तु कहते हैं। जिन वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता उसे अप्रदीप वस्तु कहते हैं। जिन वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है या नहीं निकलता है। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ऐसा जो वस्तु जिनसे प्रकाश नहीं निकल सकता उसे अप्रदीप्त वस्तु कहते हैं। जैसे ईटा, बालू, मिट्टी, सब प्रकाश नहीं कर सकता। टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पंखा, पलंग, कलम इत्यादि। कलम, अब कोई कलम से प्रकाश निकल सकता है, जब जलाओगे तब कलम से प्रकाश निकलेगा, बिना जलते हुए तो प्रकाश नहीं निकल सकता है। जैसे हो गया, जैसे में हो गया, देखो जैसे में हो गया कलम से प्रकाश निकलेगा जब जलाओगे तब, नहीं जलेगा तो अप्रदीप वस्तु है, और जलाओगे तो अप्रदीप वस्तु बन जाएगा कलम। पुस्तक भी प्रकाश निकाल सकता है, कब? जब जलाओगे तब, नहीं जलाओगे तो अप्रदीप वस्तु है। मिट्टी, बालू इत्यादि। और पढ़ें कि प्रदीप वस्तु किसे कहते हैं? जिन वस्तुओं से प्रकाश उत्सर्जित होते है ना, और अप्रदीप वस्तु का मतलब कि जिन वस्तु से प्रकाश निकलतो और अप्रदीप वस्तु कहिया, और जिन वस्तुओं से प्रकाश नहीं निकलतो उसको अप्रदीप वस्तु कहिया। ठीक, आप पढ़ेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं? आगे पढ़ने वाला टॉपिक है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन पढ़ने जा रहे हैं। प्रकाश का प्रकीर्णन, जब प्रकाश के किरण वायुमंडल में किसी धूल कण पर पड़तो ना, तो प्रकाश के किरणा के चारों ओर फैला देतो, इसी घटनामा के प्रकाश का प्रकीर्णन कहा जा है। आपने देखलू हो कि घर के खिड़की से प्रकाश आतो ना, तो में ही कण निकल के आतो, जैसे मतलब कुछ घूम रहा है, में धुआं जैसा, तो प्रकाश प्रकीर्णन ऐसे जब खिड़की है, खिड़की से कण निकलने आएगा, जब प्रकाश आएगा सूर्य के प्रकाश तब। अब देख लेना, नहीं देखे हो तो एक बार देखना जरूर, देखने से भी कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, समझ गए? प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं, यानी क्या है प्रकाश के प्रकीर्णन को समझाइए। आपके बिहार बोर्ड में कैसे लिखल आवे ना, अगर जवाब बढ़िया से दिया तब नंबर मिले, ना तो फिर नंबर ना मिलेगा, समझ गया? तो आप पढ़ेंगे जब
पढ़ते हैं कि प्रकाश के किरण, जब प्रकाश के किरण का वायुमंडल में किसी धूल कण पर पड़तो तो प्रकाश के किरणवा के चारों दिशा में फैला देतो और इसी घटनावा को प्रकाश के परिकिरण कहा जावा। जब प्रकाश के किरण जब प्रकाश के किरण जब प्रकाश के किरण वायुमंडल का है, समझ ला, जब वायुमंडल में जब प्रकाश के किरण वायुमंडल जब प्रकाश के किरण वायुमंडल में किसी जब प्रकाश के किरण वायुमंडल में किसी धूल कण पर पड़ता कण पर पड़ता है। जब प्रकाश के किरण वायुमंडल में किसी धूल कण पर पड़तो ना तब प्रकाश के किरणवा के चारों दिशा में फैला देतो, इसी घटना को प्रकाश के परिकिरण कहा जातो। जब प्रकाश के किरण वायुमंडल में जब प्रकाश के किरण वायुमंडल में किसी धूल कण पर पड़ता है तब वह प्रकाश के किरण को चारों दिशा में फैला देता है भाई, चारों दिशा में फैला देता है। क्या करता है? चारों दिशाओं में फैला देता है। चारों दिशाओं में फैला देता है ना है। जब प्रकाश की किरणों की चारों दिशा में फैला देते हो तो इस घटना को कहा जाएगा प्रकाश के परिकिरण। तब उसे कुछ कहियो तब उसे प्रकाश के पराकिरणन कहते हैं। प्रकीर्णन कहते हैं। अगर फिगर से समझा भाइयों, जब प्रकाश के किरण वायुमंडल में किसी धूल कण पर पड़तो ना तो वह प्रकाश के किरणवा के चारों दिशा में फैला देतो और इसी घटना को कहा जावा प्रकाश के परिकिरण। जब प्रकाश के किरण किसी धूल कण पर पड़तो वायुमंडल में, कहा जब प्रकाश के किरण वायुमंडल में किसी धूल कण पर पड़तो तो वह प्रकाश के किरणवा के चारों दिशा में फैला देतो और इसी घटना को कहा जावा प्रकाश के परिकिरण। देखा बतावा ये फिगर पढ़ के समझ में आए तो इस वीडियो पे लाइक जरूर कीजिएगा, कम से कम 100 लाइक पूरा होना चाहिए इस वीडियो पर। यह तुम सूर्य भगवान, सबके पता है कि सूर्य भगवान है तुम उगथुन सुबह में जाके तुम सुबह तुम देख लिया सूर्य भगवान उगथुन ना तो आपके तो घर के भुरकी से किरण जातो सीधा जातो दम सीधा जातो ना। अब धूल कण पर पड़तो यदि धूल कणवा मान के चलो यदि पड़ित हवा तो एने बिखर देतो प्रकाश के किरणवा के यानी बिखरा देतो। इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश के परिकिरण। सूर्य के प्रकाश से आता है प्रकाश के किरण और पूरे वायुमंडल से कहां धरती पर आ गया वायुमंडल में, ठीक, और जब धूल कण पर पड़तो ना तो पूरे दिशा में फैला देतो। इसी घटना को तो बोला जाता है प्रकाश के परिकिरण। जब प्रकाश के किरण जब प्रकाश के किरण वायुमंडल में किसी धूल कण पर पड़तो तब वह प्रकाश के किरणवा के चारों दिशा में फैला देतो और तब उसे प्रकाश के परिकिरण कहा जाता है। हम पढ़ चुके हो आगे प्रकाश के किरण किसे कहते हैं। प्रकाश यानी किरण किसे कहते हैं? जब प्रकाश सीधी रेखा में गमन करता है तब उसे किरण कहते हैं। फिर पढ़े प्रकाश के परिकिरण। जब प्रकाश के किरण वायुमंडल में किसी धूल कण पर पड़तो तब वह प्रकाश के किरणों के चारों दिशा में फैला देतो। इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश के परिकिरण। आप पढ़ेंगे हमने क्या हवा किरण पुंज किसे कहल जा हवा। आप पढ़ेंगे कुछ कि किरण पुंज किसे कहल जाता है। तो वीडियो को देखो
पूरा पूरा देखिए तभी कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, आधे पर से लौट जाएगा तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना संभव की बात है, इसलिए पूरा वीडियो देखिए। देखिए आप पढ़ेंगे किरण पुंज किसे कहा जाएगा, किरण 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 पुंज पुंज किरण पुंज, या समझाइए, कोई बोल देखो कि किरण पुंज के समझाइए। जब देखो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाएगा, समझ गला, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाएगा, समझ गला, किरणों के पुंज को किरणों के समूह को बोला जाएगा किरण पुंज, किरणों के किरणों 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 के समूह 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 को किरणों के समूह को किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं, पुंज कहते हैं। किरणों के समूह को कुछ कहते हैं तो किरण पुंज, किरणों के समूह को कुछ कहा जावा किरण पुंज, किरण पुंज किसे कहा जावा तो किरणों के समूह के किरण पुंज कहा जावा। अब किरण पुंज कितने प्रकार का हुआ तो किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता तो किरण पुंज 3 प्रकार का होता, किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, किरण किरण पुंज पुंज 3 प्रकार का होता, तीन प्रकार के होता है, किरण पुंज 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज कितने प्रकार का होता, 3 प्रकार का होता, किरण पुंज कितने प्रकार का होता, 3 प्रकार के। इतना हम बोल लियो ना, जितना तो नहीं बोल दो ना तो लगा कि पूरा माइंडवा में सब जो तो क्वेश्चन हम सही कहती हो, बोल के एक बार ट्राई कर लिया जरूर। किरणों के समूह को कुछ कहते हैं किरण पुंज कहते हैं, किरण पुंज 3 प्रकार का होगा। पहला देखा कौन होगा, अपसारी किरण पुंज होगा, अपसारी अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज होगा। दूसरा में आ गया समांतर किरण पुंज, दूसरा में समांतर किरण पुंज, दूसरा में समांतर 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 किरण पुंज, समांतर किरण पुंज, दूसरा में समांतर किरण पुंज है। तीसरा में देखो, तीसरा में तो अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, तीसरा में होगा अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज, तीसरा में होगा अभिसारी किरण पुंज। हाँ देखा पहले पढ़े देखिए, पहले पढ़े किरण पुंज किसे कहते हैं, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। इसमें एक पहले तो बहुत कुछ पढ़ लिया, लेकिन यहाँ पे देखा किरण किरण पुंज यहाँ पढ़े हवा तो किरण पुंज किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। और जब देखो किरण पुंज 3 प्रकार का होगा, 3 प्रकार के था, किरण पुंज 3 प्रकार के होगा, एक होगा अपसारी किरण पुंज, दूसरा में समांतर किरण पुंज और तीसरा में होगा अभिसारी किरण पुंज। क्या पढ़ा जाएगा कि अपसारी किरण पुंज किसे कहा जाए, अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। एकदम बढ़िया से पढ़े क्या बात, वीडियो तो में वीडियो से हटना नहीं है, पूरा वीडियो देख कर जाना, ठीक। आपको विश्वास भी है कि तुमने देखेगा बढ़िया से। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, अपसारी 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 किरण 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 पुंज, अपसारी किरण पुंज, अपसारी किरण पुंज। जब देखो अपसारी किरण पुंज क्या रहता, जब प्रकाश प्रवाह किरण पुंज जो एक बिंदु से निकलकर पूरे दिशा में फैल जाए, तो जैसे घर तो अपन घर बॉल बन रहा है कि ना, तो सही से कमेंट में लिख के बताइए। और जब एक बिंदु से 12वां बॉल बना तो पूरा घरवा में जोड़ डाल दो, एक बजाय कुछ अपसारी किरण पुंज, झूठा मत बोलना, समझ गया, हमको पता है कि तूने लाइन भरता है, समझ गया। तो अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण कुछ जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकाल तो पूरा दिशा में फैल जाए, तो इसी घटना के बोला जाए कुछ अब सारी किरण पुंज बोला जाए। हाँ जब प्रकाश की किरण, आप लोग सही सुनते हैं, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश के किरण जब प्रकाश के किरण किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकाल कर
पूरी दिशा में फैल जाता है। पूरी दिशा का मतलब पूरा में पूरा, जैसे घर में बॉल बार ना, तो एक बॉल से पूरा घर में जो रहती 4-5 बॉल बार रहा है, तो नहीं बताइए तो सही सही एक बॉल बार रहा हूँ। हाँ तो एक बॉल, तो क्या अभी आप सारी किरण पुंज कैसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर पूरी दिशा में दिशा में फैल जाता है। कुछ होता है फैल जाता है उसे आप सारी किरण पुंज कहते हैं। आप सारी किरण पुंज कहते हैं। आप सारी किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक बिंदु से निकलकर पूरी दिशा में फैल जाए, तो यानी कहें तो घर के जो बल्ब बर्तन है, एक बिंदु पर बॉल लिएगा, एक होल्डर में बॉल लगाइएगा, 50-60 ग्राम देता है, प्रचार भी कर दे रहा है बॉलवा के, 50 ग्राम 1 साल की भी गारंटी भी देता है। एक बिंदु पर लगाइएगा, देखिएगा ना ये बल्ब है पूरा दिशा में तो फैला है, तो पूरा दाम इंजॉय कर देख रहे बताया कुछ। अब सारी किरण पुंज आप पढ़े क्या है? अब सारी किरण पुंज देखा टॉर्च हम ले लियो, एग्जांपल में बताती हो, टॉर्च ले लियो, टॉर्च से क्या करो लाइट पर अंदर पूरा टॉर्च फैला दे, तो ये हो गया अब सारी किरण पुंज। यहाँ पर ना दिखा दे तो यहाँ पे बार दिखा हुआ है टॉर्च वाके, यहाँ पर ओरिजिनल टॉर्च है, तो विश्वास नहीं करता होगा, ठीक, तो विश्वास कर लिया है ओरिजिनल टॉर्च है, ओरिजिनल बन रहा है। देखिए यहाँ से बाहर रहे हैं, पूरा दिशा में फैल जा रहा है, समझ गए? पूरा दिशा में फैल जाएगा ना, पूरा दिशा में फैल जाएगा, एक एकदम अंधार दिखाई देगा, हाँ पीछे के दिखाई दे सकता होगा हल्का, लेकिन पूरा दिशा में फैल जाएगा। कुछ एक बिंदु से निकलना, पूरा दिशा में फैल जाना, अब सारी किरण पुंज कहा जाए, समझ लो। तो इस वीडियो को कहीं अपने दोस्तों के पास शेयर कर दिया, ठीक, उन घरों पढ़ने में बढ़िया लगता है। आप पढ़े के हवा समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसे कहा जाएगा? समांतर किरण पुंज समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश की किरण, देखो जब प्रकाश की किरण कुछ होता है, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश का वह किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, तो समझ गया, एक दूसरे के समांतर हो तो ना, तो उसे समांतर किरण पुंज कहा जाएगा। देखो तो नहीं तो झूठ ना बोलिया, सब डीजे पर नाच कहला होगा, समझ रहा है? डीजे देखला नाच ना कहला, तो डीजे तो जरूर देखा है, डीजे के पास सब देखे गए होंगे, तो दो बॉल पे लगा जाएगा, ला के मारता है, बहुत दूर तक इसका लाइट हो जाता है। चाहे अपने दूसरे के अगल बगल में शादी ब्याह होते होगा, तब डीजे उजे बजते होगा ना, तो जब एक दूसरे के समांतर आवेगा, दोनों लाइट वाला लगाएगा ना, तब समांतर मारता है इस लाइट, कहां ने कट मिस करता है, यही के बोला समांतर किरण पुंज। प्रकाश का, देखो प्रकाश का वह किरण पुंज जब एक दूसरे के समांतर होता है, समांतर किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश का वह किरण पुंज जो एक दूसरे की समांतर होता है, प्रकाश का वह किरण पुंज, प्रकाश का वह किरण पुंज, वह किरण पुंज, प्रकाश का वह किरण पुंज जिसमें एक दूसरे का समांतर होता है, जिसमें डीजे वाला लाइट तुम देखा होगा, तुम झूठ मत बोलना, हम सबको पता करते रहते हैं, समझ गया? हम ये सब जांचें करते हैं। जब प्रकाश का वह किरण पुंज जिसके, देखो प्रकाश का वह किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, जो एक दूसरे के समांतर हो, जब लाइट मारेंगे ना तो समांतर बन जाएगा, और बोला है समांतर किरण पुंज। प्रकाश समांतर किरण पुंज पढ़ती हो, देखा प्रकाश का वह किरण पुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। समांतर किरण पुंज कहते हैं। देखिए ये मेरे लड़के नहीं जानता समांतर किरण पुंज के बारे में, लड़कियों जानता है। जब उनके भैया के शादी होगी ना, तो अपने भैया की शादी में जब डीजे वाला आएगा, तब डीजे वाला लाइट देखना बढ़िया से, देखने में कमी मत करना, जरूर देखते होंगे।
तो उस समांतर किरण पुंज के काम करता है दोनों लाइट बाहर, समझ गए? वो एग्जांपल में बढ़िया काम करता है एकदम विटामिन की तरह। समांतर किरण पुंज कहीं भूल ही ना देगा। जब तक तुम्हारा भैया की शादी, भैया के बच्चा के शादी होगा, करो बच्चा से बच्चा के शादी होगा, तब तक आपने भूलिएगा समांतर किरण पुंज, समझ गए? प्रकाश का वह किरण पुंज जो एक दूसरे का समांतर होता है उसे समांतर किरण पुंज कहते हैं। एग्जांपल में तो नहीं पता है भाई, ले लियो कहां से, डीजे वाला दोनों लाइट वाला जेकर बहुत दूर जावा के फोर्स, समझ गया? ओकर पढ़े के अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहा जाता है? अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? देखो इसी प्रकार बिहार बोर्ड में लिखा जावा, इसलिए हम ऐसे कभी बतावे थी। इसी तो नहीं चाहिए ना, तो बिहार बोर्ड में लिखा अभिसारी किरण पुंज और आंसर देना चालू कर देना, ठीक? आवेगा तो नहीं आवेगा तो कोई ना कोई क्वेश्चन तो जरूर आएगा। पढ़ रहे तो क्वेश्चन तो मिलेगा करेगा, समझ गया? पूरा सिलेबस पढ़ लिया ना, तो मैंने तुम्हारा ट्यूशन बहुत बढ़िया से बनेगा वहाँ। अगर चाहते हो कि एक आध दो चैप्टर पढ़े आप फिर छोड़ दे, तो समझ लो कि कुछ आपको पता ही हो गया होगा क्या होगा। जी पूरा बताना जरूरी नहीं रहता सब स्थान पर, समझ गए? प्रकाश का वह किरण पुंज जो एक ही बिंदु, एक ही देखो प्रकाश की कहवा नहीं करा में बड़े बना से देखिए बड़े जब प्रकाश की किरण नहीं होने से आएगा और एक ही बिंदु पर आके कुछ तो रुक जातो। जैसे हम घर में कभी घर में सांप या सांप ऊपर रहता ना, बड़े में नाम दिया थुन और सांपे पर टॉर्च बार थुन ओकरे बोल है कुछ अभिसारी किरण पुंज। एक ही देखो एक ही स्थान को देखने के लिए बड़ी बड़ा लाइट बारा जाता है, ओकरे बजाय अभिसारी किरण पुंज। तो ऐसा नहीं कहां प्रयोग होगा आप कमेंट में जरूर बताइए, समझ गया? अभिसारी किरण पुंज किसे कहते हैं? जब प्रकाश की किरण एक ही बिंदु पर आकर जो पूरी दिशा में से एक ही बिंदु पर आकर रुकता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहते हैं, समझ गया? प्रकाश का किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर आकर रुकता है। प्रकाश का वह किरण पुंज, प्रकाश का वह किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर आकर रुकतो। प्रकाश का वह किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर आकर यानी पूरी दिशा से आकर पूरी दिशा से आकर रुकतो। प्रकाश का वह किरण पुंज जो एक ही बिंदु पर आकर पूरी दिशा से यानी एक ही बिंदु पर पूरी दिशा से आकर रुकता है उसे अभिसारी किरण पुंज कहा जाएगा। अभिसारी किरण पुंज कहा जाता है। पुंज कहा जाता है। जैसे में अंधार घर में सांप मारते समय होता है सब प्रयोग, समझ गए? अंधार घर होता है या कम यार जैसे में देखा ये ऐसे डिसाइड कर दो, ये मान के चलो सांप हवा ध्यान दिया, ये सांप है मान के चलिए सांप है, ठीक? और यहाँ पर सांप कोई घर में आ गया, अंदर घर में किसी का घर में आ जाए, समझ गए? अंधार घर में आप देखे होंगे जरूर, हमने करेंगे किसी ऐसी मान लीजिए बड़े व्यक्ति गेल है और सब अंधार घर है तो टॉर्च तो लेके जाना जरूरी है ना, तो जान बचाना है। तो ऐसा क्या करेगा ना कि टॉर्च अपना टॉर्च है ना फोर्स स्कैन पे मारेगा। यूएम दिया है जो बहुत बीसी है, स्कैन पे सब पे बेचारा फोर्स मार रहा है, तो यहाँ क्या करेगा ना अंत में इसको मार दिया जाएगा, समझ गए? आपको समझाने के लिए एक सांप को बर्बाद कर रहे हैं, समझ गए? इसलिए वीडियो को सब्सक्राइब भी कर देना, समझ गए? एक सांप को हत्या कर दें। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो में जो समझ में आएगा तो भी लाइक करना, समझ गए? ना समझ में आएगा तो कुछ मत करना, ठीक? आज के लिए इतना ही। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।
अगर आपको इसको पीडीएफ नोट लेना है तो टेलीग्राम ग्रुप में, टेलीग्राम में सर्च करना क्रांतिकारी पीडीएफ स्टोरेज। वहां सभी क्लास का पीडीएफ स्टोरेज किया गया है। मेरा खुद का लिखा हुआ पीडीएफ बनाया है, मैंने खुद बनाया हूँ, समझ गए। तो आप पीडीएफ ले सकते हैं फ्री में, 1 रुपया पैसा नहीं लगेगा।